हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम 12 दिसंबर यानी कि आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इन्हें नोट करिए। प्रश्न आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी आपकी, ठीक है, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली, उसके लिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और प्रतिदिन इनको रिवाइज करिए, क्योंकि 4 5 7 प्रश्न प्रतिदिन होते हैं, ज्यादा प्रश्न होते नहीं हैं। तो बाद में एक साथ बोझ ना हो, पूरा महीना करना पड़ना पड़े। ठीक है, इसलिए आप लोग प्रतिदिन इन्हें नोट करिए और रिवीजन करते रहिए। देखो, नोट करोगे 10 मिनट लगेगा, रिवीजन करोगे 2 मिनट लगेगा। ठीक है, लेकिन प्रतिदिन करिए ताकि बाद में एक साथ आपको ना करना पड़े। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस? सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है और 2003 में ये पहली बार मनाया गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस बार की थीम क्या है, रिस्टोर माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक है, रिस्टोर रिस्टोर माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक है, रिस्टोर माउंटेन इकोसिस्टम, ये इसकी क्या है, थीम है। तो थीम पूछी जा सकती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, रिस्टोर माउंटेन इकोसिस्टम। एक और चीज ध्यान रखिएगा, देखो आज 12 दिसंबर है। ठीक है, 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। ठीक है, सार्वभौमिक सार्वभौमिक स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य कवरेज दिवस ये भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम आप लोगों ने ध्यान ध्यान रखनी है, सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई का समय। ठीक है, सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई का समय। देखो, 5 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस, और 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। पहले प्रश्न से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके समक्ष। अगला दूसरा दूसरा सवाल है, देखो, हाल ही में कहाँ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर यह आयोजन हुआ है इसका? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, यहाँ पर भारत मंडपम में। ठीक है, भारत मंडपम, जहाँ पर जो G20 सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था। ठीक है, भारत मंडपम यहाँ पर ही आयोजित हुआ है। इसका शुभारंभ किसने किया? पीएम मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई शिखर सम्मेलन। ठीक है, यानी कि GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शिखर सम्मेलन। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में। ठीक है, शुभारंभ किसने किया? पीएम ने किया। उसकी थीम क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है इसको आयोजित करने का? सार्वभौमिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा, यानी कि जो सरकारी सेक्टर है वहां पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ावा देना क्या है इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला सवाल है, देखो, मोहन यादव किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो आजकल मुख्यमंत्री बनने का दौर जारी है, जब से 5 राज्यों के चुनावों का परिणाम आया है। ध्यान रखिएगा, कहाँ के बने हैं? मध्य प्रदेश के। ठीक है, मोहन यादव कहाँ के बने हैं? मध्य प्रदेश के। इससे पहले हम तेलंगाना के देखे थे, ठीक है, रेवन्ना रेड्डी। ठीक है, इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ के देखे थे, विष्णुदेव साय। और इसके अलावा हम देखे थे मिजोरम के, ठीक है, लाल देहुमा। अब मध्य प्रदेश के बने हैं, कौन बने हैं? मोहन यादव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहन यादव मध्य प्रदेश के रहे हैं, बने हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, और इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी वहां पर चुने गए हैं, एक जगदीश देवड़ा और दूसरे राजेंद्र शुक्ला। ठीक है, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ये 2 डिप्टी सीएम वहां पर चुने गए हैं। और यदि विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वहां पर कौन बने? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, बीजेपी की सरकार वहां पर बनी है। ठीक है, 230 सीटें विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आज का जो अति महत्वपूर्ण और लास्ट सवाल है, क्योंकि आज करंट अफेयर्स की ज्यादा सवाल है नहीं, तो उत्तराखंड का भी कोई सवाल नहीं है आज। ठीक है, तो इसलिए केवल नेशनल लेवल के ही जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो उत्तराखंड का कोई सवाल नहीं है आज का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने के संबंध में किस तिथि को निर्णय दिया है? तो कल जो जम्मू कश्मीर के संबंध में निर्णय आया था, ठीक है, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संबंध में, कब आया है? 11 दिसंबर, यानी कि कल इसका निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ यानी कि 5 जजों की पीठ द्वारा इसका निर्णय दिया गया। ठीक है, 5 जजों की पीठ यानी कि संवैधानिक पीठ के द्वारा इसका निर्णय दिया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, 11 दिसंबर को ये निर्णय आया, ध्यान रखिएगा। तो निर्णय की तिथि पूछी जा सकती है। आप जो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं आप सभी जानते हैं। बाकी देखो, लगभग ये सभी जानते हैं कि जो अनुच्छेद 370 है वो जम्मू कश्मीर से, मतलब विशेष प्रावधानों से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें अन्य राज्यों के लिए भी विशेष प्रावधान है।
तो विशेष प्रावधानों से संबंधित है। और साथ ही जो 35A है, जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन होगा, इससे रिलेटेड है। तो जो 5 अगस्त, ठीक है, 2019 और 6 अगस्त, ठीक है, 2019 और 9 अगस्त 2019, इन 3 तिथियों में राष्ट्रपति ने आदेश जारी करके धारा 35A जो संविधान की है, ठीक है, जहां पर स्थायी निवासी कौन होगा जम्मू कश्मीर का, इससे रिलेटेड उसको समाप्त कर दिया और 370 को संशोधित कर दिया, ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जिसमें एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो इनके अगेंस्ट, इन आदेशों के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका डाली गई थी, ठीक है, जिसमें 5 जजों की पीठ के द्वारा अपना निर्णय सुनाया गया है। और पीठ ने ये माना है, ठीक है, संवैधानिक पीठ ने ये माना है कि जो राष्ट्रपति ने आदेश दिया था, जो, ठीक है, राष्ट्रपति का जो आदेश था 2019 का, वो क्या था, संविधान के दायरे में आता है, यानी कि वैध था, ठीक है। और ये भी माना है कि जम्मू एंड कश्मीर की अपनी कोई संप्रभुता नहीं है, आंतरिक संप्रभुता नहीं है। जम्मू कश्मीर कोई अलग देश नहीं है, ठीक है, भारत का ही अंग है। जो भारत, ठीक है, भारतीय संघ है, इसी का एक अंग है वो भी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर की कोई अपनी संप्रभुता नहीं है। और विलय पत्र पर जम्मू कश्मीर ने यदि हस्ताक्षर आपसे पूछेगा कब किए थे, तो 26 अक्टूबर 1947, ठीक है, जो राजा हरि सिंह थे उनके द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो हुआ क्या था, जब भारत और पाकिस्तान विभाजित हुआ, तो जितनी भी रियासतें थी उनको अवसर दिया गया कि या तो वो भारत में शामिल हो, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर स्वतंत्र रहें, ठीक है। तो देखो, जम्मू कश्मीर ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम अलग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान ने अवसर देखकर, ठीक है, जो अपने कबीलाई थे उनको जम्मू कश्मीर में घुसा दिया, ठीक है। तो वहां पर आतंकवाद की स्थिति पैदा हो गई, वहां पर जो, ठीक है, मुठभेड़ होने लगी। तो उस स्थिति को भांपते हुए जो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक थे राजा हरि सिंह, उन्होंने ये समझा कि शायद वो नहीं लड़ पाएंगे, तो उन्होंने भारत में विलय होने का फैसला लिया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए कब, 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। जैसे ही इसमें साइन हुए, इसको अनुमति मिली माउंटबेटन से, उसके पश्चात वहां पर भारतीय सेना तैनात कर दी गई। ध्यान रखिएगा, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जम्मू कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है, ठीक है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार करे, ठीक है। आप सभी जानते हैं नए राज्य के गठन, ठीक है, इस सबका अधिकार किसको है, जो इस सबका अधिकार है वह संसद को, ठीक है। जो संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 2 और 3, तो इसका अधिकार किसको है, संसद को है। तो संसद को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि राज्य बनाने पर विचार करे। अगला देखो, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का इसमें समर्थन किया गया है, ठीक है। और 2024 में 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव कराने के लिए भी कहा गया, ठीक है। तो 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने की यहाँ पर बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 5 अगस्त 2019, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। ये तिथि भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। संवैधानिक पीठ ने इसमें फैसला सुनाया, जो कि 11 दिसंबर 2023 को आया फैसला, ठीक है। और इस पीठ के अध्यक्ष कौन थे, DY चंद्रचूड़। यानी कि अगर क्वेश्चन बनेगा अनुच्छेद 370 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया, उस समय भारत के, वर्तमान में भारत के जो न्यायाधीश हैं, कौन है, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने, ठीक है। तो धारा 35A इसमें समाप्त की गई थी। 35A जो कि जम्मू कश्मीर में का मूल निवासी कौन है, इससे रिलेटेड थी। और धारा 370 को संशोधित किया गया था, ठीक है, जिसमें विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है, ठीक है। 35A जो कि मूल अधिकारों के अंतर्गत, यानी कि भाग 3 का हिस्सा है, और 370 किसका हिस्सा है, भाग 21 का, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और साथ ही एक तिथि और ध्यान रखिएगा आप, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए कब किए थे, 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने के संबंध में किस तिथि को निर्णय दिया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 दिसंबर 2023, ठीक है। तो ये आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो गया आप लोगों के लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिए। देखो, रिवीजन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तिथि तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कहा है, तो कब तक कहा है, 30 सितंबर 2024, ठीक है, 2024। तो जो भी तैयारी करते हैं, सबने पेपर आज का पढ़ा होगा, तो पेपर की पहली न्यूज ही यही थी, ठीक है। फ्रंट पेज में पूरा इसके बारे में डिटेल आपको
दिया था, तो वहाँ से आपको वो भी पढ़ना चाहिए, पेपर आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स वहीं से आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।